आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, ऑफिशियल नोटिस है शिक्षा विभाग के द्वारा, यानी बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझेंगे, आखिरकार शिक्षा विभाग अपनी कमी को और विद्यालय के कमियां को कैसे छिपाने का प्रयास कर रही है। आप जरा सोचिए, बहुत सारे लोग देखे होइएगा, बहुत सारा वीडियो वायरल होता था, बहुत सारा वायरल अभी भी होता है, जिसमें जो शिक्षिका है या शिक्षक हैं जिनको अपना शुद्ध से नाम लिखने नहीं आता है, एक शुद्ध से लेटर नहीं लिख पाते हैं, उन लोगों से जब कोई सवाल पूछता था तो शिक्षा विभाग को दुख हो रहा है। आखिरकार जब बीपीएससी से बहाली हुई तो इतना कमजोर विद्यार्थी कैसे सिलेक्शन हो गया, यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर मान लीजिए किसी कारण से फर्जी को बचाया जा रहा है तो यह सही नहीं है। टीआरई 1 में फर्जी की बहाली हो गई, टीआरई 2 में हो गया, तो टीआरई 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले क्यों नहीं करा लिया जा रहा है? शिक्षा विभाग इस पर क्यों नहीं प्रयास कर रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार अच्छा तरीका से करा लें? उसके लिए एक नोटिस जारी करती कि डॉक्यूमेंट में हम ये डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, पहले ही जांच करेंगे, यदि लग रहा है कि शिक्षा विभाग के द्वारा। तो एक बात ही समझिएगा, इस नोटिस का मेन मकसद क्या है, एक एक बिंदु को बताएंगे आपसे। मैं हमेशा कहता हूं, जो भी वैसे शिक्षक जो बहाल हो चुके हैं, जो विद्यार्थी को पढ़ाने जाते हैं, 1 साल टीआरई 1 की बहाली का हो गया, अक्टूबर चल रहा है, लेकिन अभी भी वैसे शिक्षक उसमें है जो फर्जी है, जो अलग डॉक्यूमेंट्स लगा के, जो गलत डॉक्यूमेंट्स लगा के अभी भी कार्यरत है। इस पर एक नोटिस शिक्षा विभाग को जारी करने में क्या तकलीफ है, लेकिन ये नोटिस तुरंत जारी कर देंगे। हालांकि उनको बचाना है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये पूरा बिहार कह रहा है। जब उनको अपना नाम एक शुद्ध से लेटर लिखने नहीं आ रहा है और बीपीएससी के शिक्षक बन गए हैं, बीपीएससी की शिक्षिका बन गई है, ये कैसे संभव है? जरा सोचिए। अच्छी बात है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है, बिहार में 38 जिला है ये नहीं मालूम है, तो आप कैसे शिक्षक? कम से कम अब तो आप अपडेट हो जाइए, अब तो पढ़ लीजिए, अब तो समझ लीजिए। तो शिक्षा विभाग को उस पर नोटिस जारी करना चाहिए, लेकिन शिक्षा विभाग ने इस पर नोटिस जारी कर दिया। एक एक बिंदु ध्यान से देखिएगा। टीआरई 3 वाले विद्यार्थी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि क्या शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिस नहीं जारी करना चाहिए कि इस बार पहले ही आय, जाति, निवास, आवासीय सब कुछ का जांच कराएंगे, विकलांगता का जांच कराएंगे, जो महिला है उनको रियल में जो ओरिजिनल जो आरक्षण मिलना चाहिए उस टाइप से आरक्षण देंगे, किसी अन्य लोग को आरक्षण नहीं देंगे। दिव्यांग में जो आरक्षण मिलना चाहिए दिव्यांग विद्यार्थी को देंगे, जो यहाँ के ईडब्ल्यूएस हैं उनको ईडब्ल्यूएस में आरक्षण देंगे, जो यहाँ के ईबीसी विद्यार्थी हैं उनको ईबीसी में आरक्षण देंगे, जो यहाँ के बीसी विद्यार्थी हैं उनको बीसी में आरक्षण देंगे, जो यहाँ के जो सभी जगह के जनरल है उनको जनरल में काउंट करेंगे। इस पर क्यों नहीं शिक्षा विभाग एक नोटिस जारी करती है? ये देखिए नोटिस क्या है, देखिएगा, सब कुछ सही है। प्रेषक के रूप में श्री सुबोध कुमार चौधरी, निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव शिक्षा विभाग। अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन इससे बढ़िया है कि एक बार आप लोग सही तरीका से टीआरई 1 और टीआरई 2 का जांच करा लेते, अच्छा तरीका से जांच पड़ताल हो जाता कि रियल में जो लोग जाकर पूछते हैं, जिन लोगों को जवाब नहीं मिलता है, सच में वह बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं या कोई अन्य दरवाजा से घुस गए हैं। यहां तक कि आपको याद होगा ज्वाइनिंग करना था 3 को, ज्वाइनिंग करा दिया गया था 5 को, तो इस पर एक बढ़िया से जांच हो जाता। आगे देखिएगा, यहां दिया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है। यह आपका 15/10/2024 का नोटिस है। यहां पे विषय के रूप में राज्य में सरकारी विद्यालय में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित करने के संबंध में महाशय। अब जरा सोचिए, यदि उस पंचायत के, उस गांव के, उस जगह के अगर कोई लोग है, यदि विद्यालय में जाना चाहे, विद्यालय में क्या चल रहा है उनको जाने का अब अधिकार नहीं है, अनाधिकृत हो जाएगा, वो जाएंगे तो गलत हो जाएगा। मीडिया वाले बहुत सारे लोग, ये कुछ मीडिया वाले जो जाकर पूछते थे, हालांकि बहुत सारे लोगों से मैं इस पर बातचीत करता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन लोगों का कहना भी उचित था कि जब जाया जाता था, आप बताइए कि उनको राज्यपाल का नाम नहीं मालूम है, वह विद्यार्थी को 79 नहीं लिख पाते हैं, 69 नहीं लिख पाते हैं, 59 नहीं लिख पाते हैं, उस तरीका से लोग बीपीएससी में शिक्षक बहाल हो गए, वो लोग ही प्रश्न करते थे। अच्छी बात है, करना चाहिए। आप जरा सोचिए, जब यहां आपकी फजीहत हो गई, वो चाहे बीपीएससी हो या शिक्षा विभाग का, जब फजीहत टीआरई 1 टीआरई 2 में हो गया, तो कम से कम टीआरई 3 में तो डीबी पहले करा लिया जाए। डीबी यदि पहले करा लिया जाएगा तो ये नौबत कभी नहीं आएगी। और अगर यदि बिहार सरकार, बिहार शिक्षा विभाग और बीपीएससी सभी का मंशा है कि अच्छे शिक्षक की बहाली की जाए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में क्या दिक्कत है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराने में क्या समस्या है? शिक्षक से आप पहले ही सब कुछ देख लीजिए। यदि आपको लग रहा है कि नहीं अच्छे शिक्षक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने से नहीं आएंगे, कैसा ये सोच है?
अच्छे शिक्षक आएंगे, जो फर्जी हैं जिनके पास कुछ नॉलेज नहीं है वो नहीं जाएंगे। और एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे लोग आप तो योग्यता का जांच पहले ही कर ले रहे हैं बीपीएससी द्वारा एग्जाम आयोजित कर लेकिन जो वैसे शिक्षक जो फर्जी चले जा रहे हैं, कई सारे तो ऐसे शिक्षक हैं जिनको अपना शुद्ध से नाम लिखने नहीं आता है। ये मेरा नहीं, आप ही लोग का पेपर जो वायरल होता है उस पर कहना है, आप ही लोग को जो लेटर दिया जाता है उस पर होता है। सरकार मजबूरी में आकर सक्षमता एग्जाम कराई ताकि ऐसे कई हजार शिक्षक थे जो रियल में बहाल नहीं थे, वो वेतन उठ रहा था। वेतन किसके पास जा रहा था? टीचर के पास जा रहा था या पदाधिकारी के पास जा रहा था या अधिकारी के पास जा रहा था? कहां जा रहा था ये किसी को मालूम नहीं चला। अभी तक आप देखिएगा सभी जिला से, लगभग जिला से नोटिस निकाला गया कि इतना अंक कम है, ये है, ऐसे फर्जी है, ऐसे डॉक्यूमेंट गलत पाया गया। जीरादेई वाला आपको याद होगा, सभी जगह से निकाले गए। रियल में निकाला गया या क्या हुआ इसके बारे में किसी को जानकारी है? अभी तक कोई एक डाटा मिला कि टोटल बिहार से टीआरई 1 से इतना विद्यार्थी बाहर हो गए या टीआरई 2 से इतना विद्यार्थी बाहर हो गए, इतना सीट खाली हुआ, ये फर्जी थे, उनका नाम सार्वजनिक करना चाहिए। एक एक करके किया गया, इस पर कोई नोटिस नहीं आएगा। लेकिन इस पर नोटिस आ जाएगा जो करोड़ों अरबों रुपया लग रहा है शिक्षा विभाग में, उस पर अगर आप जाकर डेस्क बेंच दिखा दीजिए तो वह गलत हो जाएगा। आप वहां का मिड डे मील के बारे में पूछ लीजिए तो वह आपका गलत हो जाएगा। वह दे दीजिए, अधिकारी लोग, शिक्षक लोग, सभी लोग खा जाएंगे। बिहार का पैसा है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। किसी को तकलीफ लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आप जरूर अपना अपना विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्यों नहीं कोई जाए, एक डेट फिक्स कर दीजिए, उसी डेट पर जाए लोग। अभिभावक मीटिंग था वो भी अब बंद हो चुका है बिहार में, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए क्या है, इस पत्र को देखिएगा। लेकिन इस पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग अपना जो विद्यालय में कमियां है उसको छिपाने का प्रयास कर रही है, दूसरा कुछ नहीं है। आप ध्यान से देखिए, उपयुक्त विषयक अंकित करना है कि विगत में यह देखा जा रहा है कि निगरानी आदेश के बिना कई संस्था के प्रतिनिधि व्यक्ति विभिन्न उद्देश्यों तथा विभिन्न समीकरण बैठाकर माइक और कैमरा लेकर, यानी मीडिया को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में कहा जा रहा है, कैमरा आदि के साथ विद्यालय परिषद में जाकर वहां के शैक्षणिक कार्यक्रम के में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। इससे छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को सुरक्षा के साथ साथ अन्य कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज ही आप देखे होइएगा जो मोतिहारी में हो गया, एक शिक्षक एक शिक्षिका को 6 थप्पड़ लगा दिए। उससे शिक्षक और छात्र में गलत दिक्कत नहीं जाएगा, गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह चले, कोई दिक्कत नहीं है, इनकी उस पर लगाम नहीं लगेगी। आप देख लीजिए कई शिक्षक वहां पे जाते हैं, पढ़ाने के रूप में पढ़ाते नहीं है, प्रेम प्रसंग चलाते हैं, उससे स्टूडेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन वहां पे अगर कोई मीडिया वाले चल जाते हैं तो उससे स्टूडेंट का और शिक्षक हैं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, सुरक्षा का समस्या हो जा रहा है, वह अच्छा से पढ़ नहीं पा रहे हैं, वह अच्छा से पढ़ा नहीं पा रहे। जरा सोचिए बिहार कहां जाएगा, बिहार में कैसे क्या होगा, आप जरा सोचिए। यदि आप गलत तरीका से सही काम कर रहे हैं तो आप अच्छे हैं, लेकिन कोई सही काम कर रहा है तो उसको गलत ठहराने में कोई दिक्कत नहीं होगा। शिक्षा विभाग नोटिस पर नोटिस देगी, मुझे भी नोटिस दे सकती है क्योंकि वह लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन आप देखिए आज मोतिहारी में जो 6 थप्पड़ लगा दिया गया, और इधर से जो लगातार चल रहा है, कई ऐसे विद्यालय में जो डांस का प्रोग्राम चल रहा है उसको आप नहीं दिखाइए। कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पे पढ़ाया जा रहा है, केवल चैटिंग चल रहा है, मास्टर चल रहे हैं, कहां पे कहीं पे 10 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी हैं, शिक्षक हो गए हैं 5, 10, 15, 20, 25 और आपस में बैठ के वो लोग बात, उससे कोई नुकसान शिक्षा विभाग को नहीं है। कितना भी वेतन चल जाए कोई दिक्कत नहीं है, पैसा जा रहा है, कहीं उड़ाई किया जा रहा है, लेकिन मीडिया न जाए, लेकिन कोई आदमी न जाए। यहाँ केवल मीडिया नहीं बोला गया है, यहाँ सभी को लेकर बोला गया है। कैमरा के साथ विद्यालय परिषद में पहुंच जाते हैं, कई सारी समस्या का सामना कर। इसी तरह हस्तक्षेप, अब देखिए यहाँ पे कि हस्तक्षेप विद्यालय के नियमित पाठ्यक्रम गतिविधि में बाधा हो सकता है। जरा सोचिए, उनके जाने से 5 मिनट में बाधा उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन प्रेम प्रसंग करें, कई शिक्षिका कई शिक्षक के साथ भाग गए, कई शिक्षिका कई शिक्षक के साथ विद्यालय में बैठ के पढ़ाना है, वहां पे रंगरलिया कर रही है, उससे कोई स्टूडेंट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वह तो ज्ञान का काम चल रहा है, वो चलना चाहिए। मैं किसी भी प्रेम प्रसंग का विरोधी नहीं हूं, लेकिन ऐसा हो रहा है तो वह सही है शिक्षा विभाग के नजर में। लेकिन कोई विद्यार्थी माइक लेकर जाकर पूछ देता है कि बिहार के मुख्यमंत्री मैडम कौन है, बिहार के शिक्षा मंत्री मैडम कौन है, ये गलत है। कोई जाकर ये पूछ दे रहा है कि 79 लिख दीजिए, थोड़ा बोर्ड पर आप पढ़ा रही हैं 1 to 10 तक, 1 to 100 तक, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। 89 लिख दीजिए तो वह गलत हो जा रहा है, उससे माहौल खराब हो जा रहा है, स्टूडेंट पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन ये जो हो रहा है उससे स्टूडेंट पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप भी देखे होइएगा मोतिहारी का मामला आज ही का है। आगे आइए,
गतिविधि में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, विद्यार्थी को सीखने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। इससे क्षमता उसका प्रभावित हो जाएगा, वह ध्यान भटक जाएगा। मीडिया वाले जाते हैं तो, लेकिन वहां पे प्रेम प्रसंग होगा, वहां पे लुटाई होगा, वहां पे आपस में शिक्षक गाली बकते हैं तो वो ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन ये हो जाएगा तो समस्या होगा। आप अपना अपना विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मेरा मानना यह है कि ये सब करने से अच्छा है आप अच्छा से TRE3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दीजिए, अच्छे शिक्षकों की बहाली कर दीजिए, जो पढ़ाने के काबिल है, जो पढ़ाने के इच्छुक है, उनकी बहाली की जाए, जो अंक ला रहे हैं रियल में, जिन कम्युनिटीज में मेरिट है। अदरवाइज कुछ नहीं होगा, आप कितना भी लिपापोती करिएगा वह सामने आ ही जाएगा। कई सारा आज भी वहां मीडिया थोड़े गया था, वो लोग खुद मीडिया में आई, तो आप देख सकते हैं यही आज का नोटिस था। आप क्या विचार रखते हैं, क्या सच में? आगे देखिए, अतः उक्त के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में केवल प्रधानाध्यापक ही प्रेस बाइट देने के लिए अधिकृत होंगे, अन्य कोई शिक्षक प्रेस बाइट नहीं देंगे। प्रेस बाइट न दें, लेकिन एक बार जांच आप करा दें महोदय। मैं यही चाहता हूं कि कम से कम एक बार BPSC TRE1 TRE2 से बहाल जो शिक्षक हैं उनकी सभी डॉक्यूमेंट की जांच करा दिया जाए, उनका एक एक बिंदु का जांच करा दिया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाइट कोई ना दे, कोई दिक्कत नहीं, स्टूडेंट को पढ़ाएं, गरीब तबके के जो बच्चे हैं उसको पढ़ाने का काम करें। हम लोग का मकसद यही होता है, हम लोग का उद्देश्य यही होता है। जो भी मीडिया वाले इस वीडियो को देख रहे हैं अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। किसी को, कोई भी मीडिया वाले हो या अभिभावक हो या वहां के जनप्रतिनिधि हो, वो यही चाहते हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधार हो जाए। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था में इतना खर्च की जा रही है, जो हम लोग एक एक रुपया देते हैं, जो हम लोग टैक्स देते हैं, उस पैसा से जो खर्च किया जा रहा है वो सही सार्थक सही जगह पर हो, ये मानसा होता है। न कि आपको बदनाम करने का, न कि आपको डिस्टर्ब करने का, किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है, किसी का कोई मनसा भी नहीं होता है। तो आप जरूर कमेंट करें क्या TRE3 में सुधार की जरूरत है या इस नोटिस की जरूरत है। आप